हेलो एवरीवन, दिस सरप्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम, सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ते हैं नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि पहले मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताती हूँ। नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal resident of a country during the period of an accounting year। कहते हैं नेशनल इनकम वो इनकम है हमारी, यानी हम बात कर रहे हैं पूरे नेशन की इनकम के बारे में। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम किसी का टोटल लेंगे। किसका टोटल हम यहाँ पे लेंगे? फैक्टर इनकम्स का टोटल लेंगे। कौन से फैक्टर इनकम? जो कि अर्न की गई है नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू। नॉर्मल रेजिडेंट अगर कोई मतलब एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू अर्न की जाने वाली फैक्टर इनकम एक अकाउंटिंग ईयर में क्या होगी? नेशनल इनकम। यानी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसने जो भी इनकम, कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अर्न की, वो सारी की सारी अगर हम टोटल कर दें तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। अब बात करते हैं, हमें नहीं पता फैक्टर इनकम क्या होती है, हमें नहीं पता नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। तो एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है और फैक्टर इनकम किसको कहते हैं, पहले हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। तो हमने नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करनी है फैक्टर इनकम्स ओनली, और नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री का जो इनकम अर्न करेगा, हमने केवल वही इनकम को इंक्लूड करना है किसके अंदर? नेशनल इनकम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की। जैसे कि आप सबको पता है फैक्टर क्या होता है, यानी फैक्टर इनकम कहाँ से आती है? फैक्टर इनकम वहाँ से आती है जब हम क्या करते हैं, फैक्टर यानी जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? हाँ बोलो, कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स? जैसे कि लेबर है, और कैपिटल है जी, और लेबर है, कैपिटल है, और क्या है? लैंड है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कि क्या है? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनको दी जाने वाली इनकम क्या हो जाएगी? फैक्टर इनकम हो जाएगी। लैंड, जो लैंड होते हैं उसको क्या दिया जाता है? लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को वेजेस, दान, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट। तो ये जो चारों चीज़ें होती है ये हमारी किसके अंदर इंक्लूड होंगी? फैक्टर इनकम के अंदर। यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि हाउस होल्ड को रिसीव हुआ किसके बदले में? क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कराए, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज रेंडर की उनके एम्प्लॉयज़ ने, तो उसके बदले में दिया जाने वाला कंपनसेशन या जिसको हम वेजेस बोलते हैं, वो हमारा किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? फैक्टर इनकम के अंदर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। यानी जब हम मेथड्स करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, तब हम करेंगे उनके अंदर कि इसके अंदर वेजेस भी इंक्लूड होता है, जो पेमेंट इन काइंड होते हैं वो भी इंक्लूड होता है, जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी बात हम सिंपली केवल 4 बातें याद रखनी है आपने। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों चीज़ें आती हैं हमारी फैक्टर इनकम के अंदर। रेंट कौन सा? जो हमें लैंड के ऊपर रिसीव हुआ, यानी क्योंकि हमने लैंड दी उसके बदले में लैंड के ऊपर हमें रेंट मिला। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर मिला, और एंटरप्रेन्योर्स को मिला प्रॉफिट। तो ये चारों चीज़ें जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने अर्न की, क्या क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि वेजेस, चाहे वो काइंड में मिल रहे हैं, कैश में मिल रहे हैं, प्रोविडेंट फंड है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, यानी ये चीज़ें हमारी चाहे कैश में, काइंड में, ये तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किसको मिल रहा है? एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है। रेंट किस पे? लैंड पे, इंटरेस्ट कैपिटल पे, प्रॉफिट मिल रहा है एंटरप्रेन्योर्स को। तो इन चारों चीज़ों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये चारों चीज़ें मिलके हमारी क्या बनाती हैं? फैक्टर इनकम। यानी फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट फर्म्स टू द हाउस होल्ड ऑनर ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। क्या समझ आया? फैक्टर इनकम वो पेमेंट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसिंग फर्म को पे करनी पड़ती हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर
को पे करनी पड़ते हैं। कौन से सेक्टर को? हाउस होल्ड सेक्टर को। अगर आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल देखा होगा या सुना होगा तो आपने उसमें ज़रूर देखा होगा कि फैक्टर जो फ्लो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल का, उसके अंदर जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर कर रहा होता है हाउस होल्ड, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, यानी पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। वहीं पर हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है, ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर देता है, यानी कौन कौन से? लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। हाउस होल्ड सेक्टर देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो प्रोड्यूसर सेक्टर इन फैक्टर्स के क्या करेगा? पेमेंट्स, और जैसे ही पेमेंट की जाएगी वही पेमेंट क्या कहलाएगी? फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम जो होती है वो ट्रांसफर इनकम से अलग होती है। ये बात समझ आई? हमने कहा फैक्टर इनकम ट्रांसफ़र इनकम से होती है बिल्कुल अलग। फैक्टर इनकम वो इनकम जो कि हमने कमाई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे करके, और ट्रांसफ़र इनकम जो कि ट्रांसफ़र कर दी गई है, यानी कि हमें फ्री में मिल गई है, उसके बदले में हमने कुछ भी नहीं किया, यानी कि उसके बदले में कुछ भी किया नहीं, मतलब जैसे डोनेशन है, चैरिटी है, कुछ किया हमने उसके बदले में ऐसे ही मिल गई। स्कॉलरशिप है, वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन उसके बदले में हमने कोई फिजिकल वर्क किया नहीं किया, कोई सर्विसेज रेंडर की नहीं की। स्कॉलरशिप भी किस में आएगी? ट्रांसफ़र इनकम में। ओल्ड एज पेंशन है, उसके बदले में हमने कुछ किया, मतलब ओल्ड एज होते ही जैसे मिल जाती है पेंशन, तो उसके बदले में हमने कोई सर्विसेज रेंडर थोड़ी ना कर रखी है, तो वो भी हमारे किस में आएगी? ट्रांसफ़र इनकम के अंदर। तो ट्रांसफ़र इनकम को हमने नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना, केवल फैक्टर इनकम को काउंट करना है। कहते हैं इट मे बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम्स आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, donation and charity etc, whereas factor income are those income which are received by the factors of production by rendering their factor services. In other words, while factor income is earned income, transfer income is unearned income. Since transfer incomes are not earned as reward for rendering factor services, these are not included in the estimation of national income. कहता है कि जब जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो अवार्ड ही नहीं है। किसका अवार्ड नहीं है? फैक्टर सर्विसेज के रेंडर करने के बदले का रिवार्ड ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब हम ट्रांसफ़र इनकम को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा कि हम केवल नेशनल इनकम के अंदर फैक्टर इनकम्स को कैलकुलेट ऐड करेंगे, वो भी वो फैक्टर इनकम जो कि इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है। अब नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आपको समझ आना चाहिए कि फैक्टर इनकम का कंसेप्ट क्या था। ओके, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब Ritik Kaushik Classes. Bye bye, take care, keep watching.